गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 6 चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट। जो प्रीवियस क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो आपको शायद अच्छे से आप लोगों ने रिवाइज किया होगा और आगे की क्लास के लिए आज हम पढ़ते हैं। तो जोश के साथ अपनी कॉपी और पेन को निकालें। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास को स्टार्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 टाइप कराई थी, जब फर्स्ट हाफ रिवर्स हो, जब सेकेंड हाफ रिवर्स हो और जब बोथ हाफ रिवर्स हो। तो आई थिंक आप लोगों ने वो सारे टाइप क्लियर कर लिए होंगे। मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे, तो होमवर्क तो आंसर मिले नहीं क्योंकि उस टाइम वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा गिर गई थी, मतलब सॉल्यूशन के बाद थोड़ा सा क्वालिटी गिर गई थी, तो थोड़ा ब्लर सी हो रही थी। तो आई थिंक जिसने भी देखी होगी क्लियरली समझ में ना आया हो, बट अगर आप उसे एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो मेरी बातों से थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगाएंगे। कहीं बीच में आवाज़ भी कट गई थी एक जगह पे, तो इतना माइंड मत करना। तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप, ठीक है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, अगर वो क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो क्वेश्चन मुझे दोबारा मतलब भेजकर या फिर बोल सकते हैं कि मैम जो आपने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में वो हमें नहीं आए, वो आप कर दीजिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग को समझ में आया होगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करें क्लास को कॉपी और पेन के साथ। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुकी हैं, एक बार उनको देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर लेफ्ट और लेफ्ट होगा, प्रीवियस क्लास मतलब जो हो चुकी है, ठीक है, सारी क्लासेस का एक बार थोड़ा थोड़ा जो भी बेसिक सा था वो चीज़ें मैं आपको बोल दूं। तो पहली क्लास में तो मैंने आपको रैंकिंग पढ़ाई थी, फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग, वो आपको लर्न है, उसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपोजिट ऑफ अल्फाबेट मैंने आपको क्लियर किए थे, वो भी आपको याद होंगे। और फिर मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास थी उसमें ये पढ़ाया था कि लेफ्ट और लेफ्ट, सेकेंड क्लास में कि जो लेफ्ट और लेफ्ट होगा, अगर आपको लेफ्ट और लेफ्ट दिया होगा क्वेश्चन में तो आपको सो यू हैव टू सबट्रैक्ट, ओके। इफ यू हैव गिवन राइट और राइट, वन राइट और वन राइट, तो क्या करना है आपको, यू हैव टू सबट्रैक्ट। एंड इफ यू हैव गिवन वन लेफ्ट और वन राइट, सो आपको ऐड करना है। इफ यू हैव गिवन वन राइट और वन लेफ्ट, तो भी आपको ऐड करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अगर आपको बायां और बायां दिया होगा तो आप घटाएंगे, और दायां और दायां दिया होगा तो घटाएंगे। एक दायां और एक बायां दिया होगा तो आप घटाएंगे, मतलब जोड़ेंगे। और अगर आपको एक बायां और एक दायां दिया होगा तो भी आप जोड़ेंगे। फिर राइट साइड से निकालने के लिए हमें 27 से माइनस करना, ये याद रखेंगे। सेम घटेगा और अपोजिट क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। इस चीज से जो आगे राइट साइड होता है वो तो बता कि 27 से माइनस करना होता, नहीं करना होता था 27 से माइनस। क्या बोल रही है, राइट साइड से जब करना निकालना होता था तो आगे राइट साइड। अगर आपको लेफ्ट साइड गिवन होगा और आपको राइट साइड से निकालना होगा तो आप 27 में से क्या करेंगे, आपकी जो राइट साइड की रैंकिंग होगी वो घटाएंगे तो आपका लेफ्ट साइड निकल जाएगा, ठीक है। और अगर सो यू हैव टू सबट्रैक्ट, ओके। इफ यू हैव गिवन वन राइट और सेकंड वन इज आल्सो राइट, सो यू हैव टू सबट्रैक्ट, ओके। फिर थर्ड हम देखेंगे, इफ यू हैव गिवन वन लेफ्ट और वन राइट, what you have to do, you have to add, okay. And if you have given one left or one right, so again you have to add, okay. तो आप समझे, अगर एक लेफ्ट दिया होगा दूसरा भी लेफ्ट दिया होगा आप माइनस करेंगे। अगर आपको एक राइट दिया होगा और दूसरा भी राइट दिया होगा तो आप फिर से माइनस करेंगे। अगर आपको एक लेफ्ट और एक राइट दिया है तो आप जोड़ेंगे, और अगर एक राइट और एक लेफ्ट दिया होगा तो भी आप उसे जोड़ेंगे, ओके। फिर आप कैसे याद रखेंगे इस चीज को, सेम वाले जो होते हैं वो क्या होंगे, घटेंगे, सेम वाले घटेंगे और अपोजिट वाले जुड़ेंगे, ओके। अब आगे हम देखते हैं, आगे का जो भी बताऊंगी। अगर आपको लेफ्ट से रैंकिंग बतानी होगी तो क्या आपको जो याद है आप वो बताएंगे। अगर आपको राइट साइड से रैंकिंग बतानी है तो क्या करोगे, आपको लेफ्ट साइड की रैंकिंग याद है तो आप उसको क्या करोगे, 27 में से माइनस कर दोगे, ओके। तो मैंने बताया आपको, क्या बताया कि अगर आपको लेफ्ट साइड से आगे लेफ्ट साइड से बतानी होगी तो आपको लेफ्ट वाली रैंकिंग मैंने याद कराई थी फर्स्ट वाली क्लास में, है ना। और अगर आपको राइट साइड से बतानी है तो आप क्या करेंगे, 27 में से लेफ्ट साइड की रैंकिंग को सबट्रैक्ट कर देंगे, ओके। अब आगे बताती हूँ आपको। तो आगे मैं आपको बता रही थी कि जब वर्णमाला सीधी है, यानी कि जब अल्फाबेट की रैंकिंग बिल्कुल सीधी है, फॉरवर्ड रैंकिंग है, तब हमें लेफ्ट साइड से बताना है तो हम वो बताएंगे जो हमें याद है। बट अगर राइट साइड से बताना होगा तो क्या करेंगे, 27 में से लेफ्ट साइड की रैंकिंग बताएंगे, या फिर जो आपकी लेफ्ट साइड की रैंकिंग है उसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ओके। अगर जब वर्णमाला उल्टी हो, सेकंड टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि जब वर्णमाला उल्टी हो तब क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट में बताना है तो आप क्या
क्या करेंगे 27 में से माइनस कर देंगे, और अगर राइट साइड से बताना है तो क्या करेंगे वो बताएंगे जो हमें याद है। ठीक है, समझ गए? जो आंसर आएगा वही होगा। देखिए फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया, जब अल्फाबेट टेबल आपकी सीधी होगी तब आप क्या करेंगे, अगर लेफ्ट से बताना है तो आप वो बताएंगे जो आपको याद है, जो राइट से क्या बताओगे, राइट से वो बताओगे 27 माइनस लेफ्ट साइड की रैंकिंग। ओके, और अगर वर्णमाला उल्टी हो जाए तब क्या बताओगे, अगर लेफ्ट साइड से बतानी होगी तो क्या करोगे 27 माइनस राइट साइड की रैंकिंग, और राइट साइड से बतानी होगी तो क्या करोगे, राइट साइड बताने के लिए क्या करोगे, जो आपको याद है वो होगी। ठीक है, समझ गए? दोनों टाइप मैंने आपको क्लियर कर दिए। जो फर्स्ट टाइप है उसका अपोजिट ही क्या है, सेकंड टाइप में है, जब वर्णमाला उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे की बताऊं, जिसमें मैंने आपको थर्ड टाइप पढ़ाया था, जब फर्स्ट हाफ आपका क्या होगा, रिवर्स होगा, तब आप क्या करेंगे। देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स के लिए मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, अगर वर्णमाला ये फर्स्ट हाफ उल्टा है, जब आपका फर्स्ट हाफ उल्टा है, यानी कि फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक होता है, ए से एम तक होता है, सेकंड हाफ कहाँ से होता है, एन टू जेड होता है। तो फर्स्ट हाफ के लिए क्या बताया था मैंने आपको, फर्स्ट हाफ उल्टा होगा तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड निकालना होगा, तो 14 माइनस कर देंगे। ठीक है, जो आपका क्या होगा, जो आपका आएगा, जैसे अगर आपको 1 लेफ्ट दिया होगा 1 राइट दिया होगा तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, एक राइट एक लेफ्ट दिया होगा तो आप ये करोगे। अगर आपको फर्स्ट हाफ उल्टा है, आपका फर्स्ट हाफ बताई थी, व्हेन फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, जब आपका पहला जो भाग होगा अल्फाबेट टेबल का वो पलट दिया जाएगा या उलट दिया जाएगा, तो क्या ट्रिक लगाएंगे आप, ये आपको भारती बताएगी। बताइए भारती, अगर लेफ्ट साइड से निकालना होगा, फर्स्ट हाफ उलट दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 14 से माइनस करेंगे। 14 माइनस आएगा आपका, 14 माइनस जो आप 14 में से उसे घटाएंगे, और राइट साइड से निकालना हो तो क्या करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसमें प्लस करेंगे, 13 माइनस करना है। हाँ, माइनस करना है 13। हाँ, ठीक है, फर्स्ट हाफ के लिए, सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ का फिर से एक बार भारती फटाफट बता दो, लेफ्ट साइड निकालने के लिए 14 माइनस जो आपका आएगा, और राइट साइड निकालने के लिए जो आंसर आएगा उसमें से क्या करोगे, 13 को माइनस करोगे। ठीक है, अब आपको बात करनी है, आपको रिवाइज कराना है सेकंड हाफ में। नेक्स्ट टाइप है जो आपका वो है सेकंड हाफ, जब आपका क्या होगा, रिवर्स होगा। सो आपको क्या करना है वो फिर से भारती बताएगी। बताइए भारती। उसका उल्टा हो जाता है, जैसे फर्स्ट हाफ में होता है, उसमें पहले लेफ्ट साइड निकालने के लिए क्या करेंगे ये बताओ, लेफ्ट साइड निकालने के लिए करोगे 13, नहीं, आपको 40 में से घटाना है, क्योंकि अरे हाँ 40, आपको पता है वो टी जो है ना वो रिपीट होता है सेकंड हाफ में ना, 20 प्लस 20 अपनी प्लेस नहीं बदलता, तो आप किससे माइनस करोगे उस वक्त, 40 से माइनस करोगे। और फर्स्ट हाफ में आप 14 से क्यों माइनस कर रहे थे, आप बताइए रीजन। मैंने आपको बताया था 7, क्योंकि जी जो है वो रिपीट होता है, तो जी की रैंकिंग 7 होती है, 7 प्लस 7 करोगे कितना हो गया 14। दैट्स व्हाई हम क्या कर रहे हैं 14 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, अभी सेकंड हाफ की बात हो रही है, तो सेकंड हाफ में लेफ्ट साइड निकालने के लिए किससे माइनस करोगे, अभी बताया 40 में से आप माइनस करोगे, और राइट साइड निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपका आएगा उसमें आप क्या जोड़ोगे, 13 ऐड करोगे। ठीक है, और 13 क्यों जोड़ोगे, 13 क्यों घटाओगे, इसके बारे में भी आपको मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। जब आपके नेक्स्ट टाइप है जब व्हेन बोथ हाफ, तो जब आपका, मैं आपको बताने जा रही थी कि जब आपका बोथ हाफ रिवर्स होंगे, यानी कि ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक बोथ हाफ क्या होंगे, रिवर्स होंगे, तो आप कैसे फाइंड करेंगे लेफ्ट और राइट। तो इसके लिए बताएं क्या करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, बताओ भारती। सबसे पहले आंसर सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो आपके आंसर आएगा वो कौन से हाफ से बिलोंग कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से 1 to 13 ये आपका फर्स्ट हाफ में होता है, लेफ्ट में 14 to 26 सेकंड हाफ में, यानी कि लेफ्ट मतलब आगे वाला एल होगा जब। ठीक है, मैंने आपको रैंकिंग पढ़ाई ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसके रिलेटेड बता रही हूँ, फ्रॉम एल या फिर, और राइट साइड में आपका 1 to 13 कौन सा हाफ में आएगा, सेकंड हाफ में आएगा, और 14 to 27 राइट साइड में जो आएगा वो कौन सा हाफ में आएगा, फर्स्ट हाफ में। ठीक है, तो आप याद इसका मतलब आगे जो क्वेश्चन में लिखा होगा फ्रॉम राइट साइड या फिर दाई ओर से ऐसा लिखा होगा, और जब आंसर आएगा तो जिसमें 1 से लेकर 13 आपका सेकंड हाफ में चले जाएगा। आप चेक करोगे पहले आपका जो आंसर आ रहा है वो कौन से हाफ से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आपको निकालना कहाँ से, पहले तो आप ये देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि आप ये कौन से हाफ से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट हाफ से या सेकंड हाफ से। तो आप उसको देखोगे, उसी से आपको अंदाजा लगेगा कि क्या हमें कौन सा वाला रूल लगाना है, कौन सा रूल लगाना है, यानी कि आपने जो ये फर्स्ट हाफ वाला पढ़ा था वो लगाना है या सेकंड हाफ वाला लगाना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो लिखा होगा क्वेश्चन में कि आपको लेफ्ट साइड से निकालना है, राइट साइड से निकालना है। पर आपको नोटिस क्या चीज करनी है, पहले आप देखोगे कौन से हाफ से वो चीज बिलोंग कर रही है, उसके देखने के बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको
फर्स्ट हाफ वाला लगाना है या वाला सेकंड फॉर्मूला हाफ लगाना है या वाला फर्स्ट हाफ लगाना वाला है। अगर आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में ना आए तो प्लीज प्रीवियस क्लास को देखना, उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो आज हम क्लास स्टार्ट करें। मैंने आपको रिवाइज करा दिया। और कोई चीज छूटी है क्या? नहीं नहीं छूटी ना। कुछ छूटी हो तो कमेंट कर देना। सारे टाइप जितने पढ़े हैं अभी तक हो गया रिवाइज। सारे टाइप मैंने बता दिए। तो आज हम करने जाएंगे नेक्स्ट टाइप। तो कॉपी और पेन निकालो। मैंने रिवाइज करा दिए प्रीवियस क्लास में जो भी चीजें हमने डिस्कस करी। तो आज हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। क्या है? टू टू फाइंड फाइंड नंबर नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। क्या है टाइप? देखिए, टू फाइंड नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, देखिए, दिए गए दो बिंदु के बीच अक्षरों की बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए दो बिंदु के बीच अक्षरों के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। दिस इज योर नेक्स्ट टाइप। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो क्या है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। टाइप कौन सा है, हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब इस टाइप का मतलब जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। जो उसके साथ आज हम पहला टाइप करने जा रहे हैं। पहले टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन 22 letter from left and 21st letter from right. You have to find number of letter between 22 letter from left and 21st letter from right. और हिंदी में पढ़ेंगे। बाएं से 22वें अक्षर और दाएं से 21वें अक्षर के बीच संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कहाँ से बोला है, बाएं से। बायां क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट से 22 और राइट से क्या है? राइट से क्या है? 21। तो आप इसे देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट से 22 क्या होता है? लेफ्ट से 22 मतलब ये V। और राइट से देखो, यहाँ से राइट से कौन सा होता है? 21। राइट से 21 F। तो आपको क्या निकालनी है भाई? F और V के बीच का संख्या निकाल। लेटर्स संख्या मतलब बीच का लेटर कितने लेटर्स है, ठीक है, कितने लेटर्स है ये निकाल। तो कितने लेटर्स हैं इनके बीच में? अगर आपको बीच में पूछा है तो क्या आप इन्हें काउंट करेंगे? बताइए मुझे। ये V और F को आप काउंट करेंगे? आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको बीच बोला है ना, तो बीच बोला है तो आप इसे काउंट नहीं करोगे। आप काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या है आंसर? क्या है? हाँ 15। ठीक है, तो इनके बीच में कितने लेटर्स है भाई? कितने अल्फाबेट है? 15। दैट इज योर आंसर। बट क्या पेपर में क्या आप ऐसे करोगे? तो पेपर में ऐसे बनाओगे चार्ट, फिर आप काउंट करोगे, ऐसे करोगे क्या? नहीं करोगे। तो उसके लिए हम क्या बताएंगे? आपको एक ट्रिक बताएंगे। माइनस कर देंगे। आपको ट्रिक बताएंगे। निकालना कहाँ से? आपको निकालना कहाँ से? लेफ्ट से निकालना है। इसके लिए मैं आपको आगे वाला मतलब फ्रॉम लेफ्ट भी आपसे कि पेपर में आप इस तरीके से चार्ट को ना प्रिपेयर करोगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप? आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको? पहले फ्रॉम लेफ्ट बोला होगा। आपको एक लेफ्ट बोला है, एक राइट, और आपको यू हैव टू फाइंड फ्रॉम। पहले फ्रॉम लेफ्ट होगा, फिर फ्रॉम राइट होगा। तो पहले आगे वाला फ्रॉम लेफ्ट है। पहले जो आगे वाला है आप उससे देखेंगे, ठीक है। आपको लेफ्ट से निकालना है। मतलब सीधी बात है, आप दोनों को एक जैसे बना लीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि दो बार है तो उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। एक बार होता है तो आपको पता है वो फ्रॉम से ही होता है या से ही होता है। अब यहाँ दो बार है तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप बस याद रखो, आपको लेफ्ट से 22 है और एक है राइट से 21। तो आप दोनों को क्या कर लो? लेफ्ट बना दो। हाँ, इसको 22 ये आपका बड़ा वाला एल है। अब छोटा वाला एल निकालने के लिए क्या करोगे? 27 में से माइनस करोगे 21 को, तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गई? एक बड़ा वाला एल 22 है, छोटा वाला कितना हो गया? 6। तो ये लेफ्ट साइड से 6 अब आपका फॉर्मूला क्या है? देखिए, बड़े वाले एल में से छोटा वाला एल क्या करोगे? माइनस करोगे, उसमें से माइनस 1 कर दोगे। तो कितना हो गया? 22 माइनस 6 माइनस 1 कितना हुआ? 22 में 6 घटा कितना आया? 16 माइनस 1 करा, ये वाला -1 कितना आया आपका आंसर? 15 आया आपको? हाँ। इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। और अब आगे करेंगे। अगर राइट से निकालनी होगी पोजीशन तो देखेंगे अभी। एक बार सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोबारा। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन 22 लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 10 लेटर फ्रॉम लेफ्ट। दोनों ही लेफ्ट है।
बाएं से 22वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच, दाएं से नहीं है, ये भी बाएं है, बाएं बाई से, बाएं से, बाया है, हाँ, बाई से 22वां अक्षर और बाई से 10वां अक्षर, और बाएं से 10वें अक्षर के बीच की संख्या ज्ञात करें। कितने लेटर्स आएंगे? 22 हो गया लेफ्ट से, और दूसरा क्या है? लेफ्ट से 10। तो एक बड़ा है 22 माइनस छोटा है 10, कितना आया? 12, फिर -1, -1। वहां भी लिख दे ऊपर। फॉर्मूला ये है, ठीक है, बड़ा एल माइनस छोटा एल -1, या तो आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है, या बड़ा आर मतलब बड़ा आर माइनस छोटा आर -1 भी आप कर सकते हो। अगर आपको आप चेंज कर सकते हो, मतलब अगर आपको एक लेफ्ट एक राइट दिया हो तो आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, या तो दोनों को लेफ्ट बना लो या दोनों को राइट बना लो, ठीक है, आप कर देना। मैं लेफ्ट बना के कर रही हूँ, आप राइट बना के भी कर सकते हो। तो 12 माइनस 1 किया कितना आया? 11। 11 किसका होता है? किंग 11, किंग 11 है ना, तो K इज योर आंसर। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आया तेरे को समझ में? हैं? आया? म्याऊ बिल्ली। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देती हूँ, आप इसे होमवर्क पे कर पाएंगे आसानी से, मुझे लगता है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम राइट एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, दाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से चौथे अक्षर के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, बीच की संख्या बोला है, आप उन बाकी जो साइड वाले हैं इनको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, जो जिनके उसके बीच में बोला है तो बीच वालों को ही करेंगे, ठीक है। वैसे भी ट्रिक है। तो अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप का नाम है टू फाइंड द मिड लेटर, मध्य अक्षर ज्ञात करना, ठीक है, वो टाइप करिए। कर लेगी ना होमवर्क? हैं? होमवर्क कर लेगी? बताओ। तो अब हम जो नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो क्या है? टू फाइंड द मिड लेटर, मध्य अक्षर ज्ञात करना। अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो इसके लिए क्या पहले हम नॉर्मली देखेंगे। मैंने आपको दिया है एक लेफ्ट से 22 और एक दिया है राइट से 21। क्या करोगे? पहले लेफ्ट या राइट में चेंज कर देना। आप क्या करोगे? इसको भी क्या बना लो? लेफ्ट बना लो। 27 में से क्या करोगे आप? लेफ्ट ना निकले इसको 21 से माइनस करेंगे, फिर -1 कर देंगे। कितना आया? 6 फिर 6 माइनस 6 है। हाँ बस, हाँ 6 है, ठीक है। तो पहले आप नॉर्मली ऐसे करोगे क्वेश्चन को। ये समझ में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, ठीक है, फुल्ली लिखा क्वेश्चन को, अभी लिखूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको शॉर्ट में लिखा है तो आप समझना। आपको मैंने दिया एक लेफ्ट से 22, एक दिया था राइट से 21। तो आपने क्या करा? पहले दोनों को लेफ्ट में चेंज कर, हाँ लेफ्ट में चेंज कर दिया। इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। मैं फॉर्मूला लिखती हूँ पहले इसके, इस टाइप को सॉल्व करने के लिए। क्या है फॉर्मूला? है आपका लेफ्ट से निकालना है, क्या करोगे? लेफ्ट प्लस बड़ा है प्लस छोटा है डिवाइडेड बाय 2। राइट के लिए बड़ा r प्लस छोटा r अपॉन 2। अब ये पूरा नहीं निकला था, ठीक है। अब इसको देखो, ये आपका चेंज हो गया है। एक हो गया आपके 28 आ जाएगा, बड़ा वाला है ये हो गया, छोटा वाला कितना हो गया? 6 और ऐड करेंगे 28, छोटा वाला 6 आपके पास। अब आप पहले इनको क्या करोगे? प्लस करोगे। कैसे करोगे? 22 प्लस 6 अपॉन 2। तो 22 प्लस 6 करेंगे कितना हो गया? 28 अपॉन 2। अब काटो 14 किसका होता है? n। मेरा 13, तो 13 होता है m का, 14 होता है n का। दैट इज योर आंसर। तो मैंने अब आपको एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, ठीक है। फाइंड द मिड लेटर, यू हैव टू फाइंड मिड लेटर, ओके। आपको वहां क्या करना था? आपको लेटर्स फाइंड करने थे कि बिटवीन में कितने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मैं फाइंड करने को बोल रही हूँ, मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ ना उसका क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है उसका। फाइंड द मिड लेटर बिटवीन 21st लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 17 लेटर फ्रॉम राइट। क्वेश्चन को हिंदी में बोलती हूँ, हिंदी वाले नोट करेंगे। बाएं से 21वें अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के बीच का मध्य अक्षर ज्ञात कीजिए। चलो सॉल्व करते हैं, आइए। क्या है? एक लेफ्ट से 21 और एक है लेफ्ट से राइट से 70। तो आप क्या करेंगे? पहले चेंज फर्स्ट प्रोसेस क्या है? यू हैव टू चेंज, ओके। तो
ये 21 हो गया। अब मैं राइट को लेफ्ट बना दूंगी, क्या करूंगी 27 में से 17 माइनस 10 आ जाएगा। 17 करूंगी, कितना आया 10। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला मैंने पढ़ा था अभी, बड़े ऐड करेंगे, छोटा एल माइनस करके अपॉन 2, तो बड़ा एल आपका कितना है? अच्छा हाँ ऐड करते हैं ना, ऐड नहीं करते माइनस करते हैं, ठीक है। तो क्या है, नहीं प्लस करते हैं सर, हाँ प्लस करते हैं, प्लस का ठीक है, वो माइनस वाला सेकंड वाले प्रीवियस में, तो प्लस करेंगे 21 प्लस 10 अपॉन 2, कितना हो गया 21 अपॉन 2। क्या 2 से 31 कटेगा? नहीं, पूरा नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या, आप ऐसे देखना कि यार ये क्या हो गया, आप इसको इसकी जरिए चेक करते हैं, ठीक है। लेफ्ट से आपके पास है, लेफ्ट से 21 है, आप देखिए लेफ्ट से 21 कहाँ है आपके पास, लेफ्ट से 21 देखिए यू, और आपको ये दिया था क्या राइट से 17, तो यहाँ से जे, आप जाएंगे, आपका था राइट से 17 जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जे। तो अभी आप इनके बीच में देख रहे हो, इसके देखिए आपने ऐसे सॉल्व किया, आपको पता चल गया इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आया था 31/2, दैट मींस कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज योर आंसर, ठीक है। बट अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप उसे ध्यान देंगे। आपके पास क्वेश्चन में था क्या कहते हैं 21 फ्रॉम लेफ्ट, तो आप 21 फ्रॉम लेफ्ट गए तो क्या था यू था, और राइट साइड से आपके 17 पे क्या था आपका था जे। तो आप देखेंगे इसका मिड निकालना था आपको, मिड मतलब बीच का, तो देखिए मिड जब बीच का निकालने को बोलेंगे तो आप कैसे काउंट करोगे? नहीं, इन दोनों का आप काउंट नहीं करेंगे, नहीं करोगे। आप इससे ये काटो, इससे ये देख लो, इससे ये देखो, तो ये 2 है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कोई पेयर बन रहा है या कितने नंबर बन रहे हैं, तब तो आप बताते कि यार ओ और बी बन रहा है, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया होगा, पर एक ही पूछा है। हाँ, अब ओ पी यहाँ पे कोई ओ के साथ पी भी दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर ओ पी दिया होता तब वो क्या होता आपका आंसर होगा, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क पे दे रही हूँ, आप उसे देखेंगे और आंसर कमेंट में बताएंगे। तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क पे दिया, मिड वाला निकालने के लिए, जो मैंने फाइंड मिड लेटर, ये फाइंड करने वाला क्वेश्चन दिया आपको। ये है, एक दिया है लेफ्ट से 22 राइट से 30, और भी दूं? हाँ एक और देना है, मैं आपको एक और दे देती हूँ। ठीक है, आपका दोनों लेफ्ट वाला दे दे, एक और दे दे, एक L20 दे दे, R5, ठीक है। अब एक लेफ्ट दोनों दे देना, वो भी सही रहेगा। एक L12 दे दे और L15 दे दे, 39, ठीक है। तो आप नहीं ऐड करके 27 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। तो क्यों मैं ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, आप ये वाला करेंगे और ये वाला करेंगे होमवर्क में, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस की, 2 टाइप डिस्कस की। कौन सी टाइप की बताओ? एक मिड लेटर निकालने का और बीच में टू फाइंड द मिड लेटर, अभी कराई जो, और नंबर ऑफ पहले लेटर्स कराई थी मैंने आपको, टू फाइंड नंबर ऑफ लेटर बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स, ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, समाप्त करते हैं। कल और क्या कहते हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा होता है शेयर करना, और कमेंट तो जरूर करना, और आंसर भी देना होमवर्क के, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में जो होमवर्क दिया था नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अब जोश के साथ लाइव क्लास के लिए आप रेडी हो जाइए। 8 बजे से लाइव क्लास है, तो उसमें जुड़े हमारे साथ, और क्लास उसमें PYQ लगाएंगे हम लोग, तो आ जाइए। सुन रही है ना, सोती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? बस छोटी रहती है। चलो पढ़ाई करो।